हेलो एवरीवन। सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप सर। देखिए, आज हम बात करेंगे कि जैसा कि न्यूज़ में चल रहा है और बताया जा रहा है कि आज आचार संहिता जहाँ तक हो सके लग जाएगी। आप जो है ना, सबसे बड़ी गलती करते हो कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हो और फिर बाद में यूट्यूब पर कमेंट करते हो। हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का उत्तर दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई कमेंट अनआंसर्ड अनरिप्लाइड रह जाता है, इसके लिए मुझे खेद है। सबसे पहले एक और आपसे शिकायत है कि आप चैनल पे आते हो और विजिट करने के बाद में सारी चीज़ें सुनने के बाद में और फिर विदाउट सब्सक्राइबिंग विदाउट लाइक चले जाते हो। तो ऐसा ना करें, कुछ होता नहीं है, बस एक मैं मोटिवेट होता हूँ। और कई बार क्या होता है कि जब वीडियोज़ पर अच्छे लाइक और अच्छे कमेंट्स नहीं आते हैं तो मैं डीमोटिवेटेड फील करता हूँ। तो आप इतना तो कर ही सकते हो। देखो, मैं आज चर्चा करूँगा आचार संहिता के बारे में। तो आचार संहिता साथियों, अभी न्यूज़ में चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन जो आयोग है भारत का, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है रंग भवन दिल्ली में 12 बजे। आज अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 10 बजे और ये 12 बजे होनी है। तो राजस्थान सहित पांच राज्य, राजस्थान सहित और राजस्थान के अलावा 4 राज्य जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, मिजोरम है, उनके चुनावी कार्यक्रम की घोषणा आज शायद मेरे हिसाब से हो जाएगी। और जब इलेक्शन प्रोग्राम डिक्लेयर हो जाता है तो उसी दिन से उसी समय से जो है आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि मेरे हिसाब से 99% आज ही जो है चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर देगा और इसी के साथ आचार संहिता लग जाएगी। अब मैं कुछ और चीज़ें कुछ चीज़ों पर बात कर लेता हूँ, आप स्किप ना करें, अंत तक बने रहें। देखो, आपका जो है सामान्य शिक्षा में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड, इनको जो है वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। लेकिन अब चूँकि जो है आचार संहिता कभी भी लग सकती है, तो जो है इनकी विज्ञप्ति जो है आना मुश्किल है। तो उसके बाद जो है संस्कृत शिक्षा विभाग में, जैसा कि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, संस्कृत शिक्षा विभाग में भी थर्ड ग्रेड की भर्ती आनी है। जो कंप्यूटर अनुदेशक है उसकी नियमावली भी संशोधित हो चुकी है, उसमें भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन, पीटीआई की भर्ती आनी है। तो मेरे हिसाब से ये जितनी भी विज्ञप्तियां हैं ये मुश्किल आ पाएंगी। देखो, मैं क्लियर कट बात बताता हूँ, मैं मतलब ऐसा नहीं, अगर जैसे आज आचार संहिता 12 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर देता है, तो उसके बाद में कोई भी नोटिफिकेशन आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो अंडर प्रोसेसिंग जो भर्तियां हैं वो तो मेरे हिसाब से पूरी निपट जाएंगी, क्योंकि उसमें जो है जो इलेक्शन कमीशन है वो अनुमति परमिशन आमतौर पर दे ही देता है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहता है। लेकिन आने वाली भर्तियों की विज्ञप्तियों के प्रति जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट मोड पे वो रहता है। तो मेरे हिसाब से जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं वो जो है ज्वाइनिंग तक जाएंगी। बाकी अगर आज आचार संहिता लग जाती है तो मेरे हिसाब से मुश्किल से ही जो है ये सारी भर्तियां जो मैं बता रहा हूँ इनके नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी एक क्वेश्चन और था
कमेंट में प्रश्न आया था मेरे पास कि सेकंड ग्रेड जो सीनियर टीचर इंग्लिश है उसका रिजल्ट कब तक आ रहा है। तो अभी जो है सेकंड ग्रेड जो मैथ्स का है वो उसका रिजल्ट भी आ चुका है और उसके जो मंडल भी हैं आवंटित हो चुके हैं, उन्होंने ज्वाइनिंग भी कर ली है। ठीक है, उसके बाद पंजाबी का भी जो है मेरे हिसाब से, पंजाबी का तो खैर मुझे नहीं पता, उनका भी चल ही रहा होगा, मंडल आवंटित हो चुका होगा, शायद नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि सेकंड ग्रेड की जितने भी रिजल्ट आएंगे वो आने ही हैं, वो आचार संहिता में भी आएंगे और जो है परमिशन के बेस पर उनकी ज्वाइनिंग, क्योंकि ये जो है सब कुछ हो चुका है, केवल इनका जो है ये भर्तियां अपने अंतिम दौर पर हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग भी आचार संहिता में हो जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इंग्लिश का रिजल्ट कब तक आएगा, तो मेरे हिसाब से इंग्लिश का रिजल्ट नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक का मतलब ये है कि लगभग अभी 10 से 15 दिनों के बीच में इंग्लिश का रिजल्ट आ जाएगा। शायद मेरे हिसाब से अब संस्कृत का रिजल्ट आए, उसके बाद हो सकता है इंग्लिश का आ जाए, या फिर किसी दूसरे विषय का हो सकता है, हिंदी का हो सकता है। तो इंग्लिश का रिजल्ट 10 से 15 दिनों के बीच में आराम से आ जाएगा। विद इन 10 डेज शायद हम ये कह सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली कि आ जाएगा। उसके बाद एक जनरल सा क्वेश्चन था, फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग हो चुकी है, पोस्टिंग ऑर्डर आ गए हैं, ज्वाइनिंग हो रही है, जिसमें अभी पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री और जो है इंग्लिश, इनके ज्वाइनिंग ऑर्डर आ गए थे और ज्वाइन कर रहे हैं। अब इसका क्या प्रभाव होगा, एक क्वेश्चन था, इसका सेकंड ग्रेड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बिल्कुल क्यों नहीं पड़ेगा। मान लो हम 1/3 भी लगा के चलते हैं कि 1/3 बच्चों का या मेरे साथियों का जो है सेकंड ग्रेड में भी हो रहा होगा, तो हम ऐसे माने तो 100 से 125 सीट ऐसी हैं जो बच जाएंगी, और वहाँ पे जब जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन कर लेंगे अब, तो जो बाकी 100 से 125 सीट अगर 1/3 भी माने तो वो नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग आ जाएगी, नॉन ज्वाइनर पे, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा मेरे हिसाब से। हर कैटेगरी वाइज 1 नंबर तक का फ़र्क पड़ना चाहिए। तो तमाम बातें थी, आज मैंने तमाम बातें की। आचार संहिता कभी भी लग सकती है, जहाँ तक हो सकता है आज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा कर देगा। उसके बाद हमने बात करी कि कौन कौन सी जो भर्तियां हैं हमारे काम की, वो भर्तियां आज जो है आदर्श आचार संहिता लागू होने से वो अटक जाएंगी, उनका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उनकी विज्ञप्तियां जारी नहीं हो पाएंगी। उसके बाद इंग्लिश का रिजल्ट लगभग 10 दिनों के अंदर आ सकता है, विद इन 10 डेज, मैक्सिमम 10 to 15 डेज। और निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड, पहले इंग्लिश फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन होने से निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड में नॉन ज्वाइनर्स पर फिर वेटिंग आ जाएगी, तो इंतज़ार करना पड़ सकता है। अदरवाइज निश्चित रूप से वेटिंग तो आएगी, और हर कैटेगरी में 1 नंबर तक का आपको जो है देखने को मिल सकता है। वेटिंग में कट ऑफ डाउन जा सकती है 1 नंबर तक। तो बस इतना ही, आप वीडियोस को सपोर्ट किया करो। मैं हर टाइम जो है जब भी वीडियोस पर लाइक और सब्सक्रिप्शंस नहीं आते हैं तो मैं आई फील डीमोटिवेटेड उस समय, और फिर मैं चाहता हूं कि आपको ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाए, और घुमा के फिरा के बात करना मेरे को पसंद नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।